हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। आज हम कक्षा 8 में गणित में पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संख्या। तो संख्या के बारे में आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा ही होगा कि संख्याएं कितनी होती है। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या और आती है ऋणात्मक संख्या। ये प्राकृत संख्या जो है यानी कि उसको बोलते हैं कि वो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं कि जो हमको प्रकृति में से मिलती है वो प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं कैसी कैसी होती है? तो वो एक नंबर से 1 नंबर 2 3 4 ऐसी संख्याएं जो है अनंत तक जाती है, वो उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी है पूर्ण संख्या जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 से लेके अनंत तक ऐसी जो संख्याएं हैं जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है कि जो प्राकृत है वो भी उसमें आएगी और जो पूर्ण है वो भी उसमें आएंगी, यानी कि उसमें 0 भी आ सकती है, फिर 1 2 3 भी आ सकती है। और उसी तरह जो धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या है तो वो भी उसमें आ सकती है, यानी कि धनात्मक में जो धन संख्या यानी कि वो पॉजिटिव संख्या है, और जो है ऋणात्मक उसमें जो है नेगेटिव संख्या यानी कि माइनस वाली संख्याएं जो है वो भी उसमें आएगी। यानी कि पूर्णांक संख्या जो है उसमें माइनस वाली संख्या भी आ सकती है और 0 भी आ सकता है और प्लस वाली संख्या भी आ सकती है। ओके, तो ये जो है संख्याओं के बारे में वो 7वीं में आ गया था। अब यहाँ से नया टॉपिक है कि परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या जो है वो उसको P/Q स्वरूप में लिखते हैं। P/Q स्वरूप में लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं P/Q स्वरूप यानी कि बट्टे वाला रूप। बट्टे वाली संख्या जिसको हम बोलते हैं। तो परिमेय संख्या P/Q है जिसको हम लिखते हैं कि 2/3। ऐसी जो संख्या हम लिखते हैं बट्टे वाली संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब वो परिमेय संख्या वो धन भी हो सकती है, यानी कि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। धन भी होती है और ऋण भी होती है। यानी कि कोई भी संख्या जो है परिमेय संख्या वो 6/7 वो धन भी हो सकती है और ऋण जो है वो -3/2 यानी कि वो माइनस वाली भी संख्या होती है। ये जो P/Q है उसमें से जो Q दिया गया है वो Q यानी कि बट्टे वाली संख्या जिसको हम बोलते हैं हर। तो हर वाली संख्या वो कभी माइनस में होती नहीं है। तो P जो है वो जो यानी कि उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? अंश। और जो Q जो है वो है हमारा हर। तो हर कभी माइनस नहीं होता और अंश जो है वो माइनस भी होता है और प्लस यानी कि धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है। तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या धन भी हो सकती है, ऋण भी हो सकती है। अब जो परिमेय संख्या है उसके गुणधर्म के बारे में हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला गुणधर्म है समरूपता का गुणधर्म। तो समरूपता का गुणधर्म कैसा है? जैसे कि हमने कोई भी संख्या लिखी, जैसे कि 6 + 4, आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। तो 6 और 4 जो है उसका जोड़ किया तो हमारा आंसर आया 10। यानी कि कोई भी संख्या है तो धन संख्या होगी, तो धन संख्या का धन संख्या के साथ हम उसका जोड़ करेंगे तो आंसर क्या आएगी? धन संख्या ही आएगी। उसी तरह योग के लिए हम देखते हैं समरूपता का नियम। तो योग में जो संख्या है वो संख्या के साथ जैसे कि 2/3 लिया प्लस 4/3 लिया, यानी कि दोनों संख्या हमने कौन सी ली? परिमेय संख्या है। तो 4 और 2 कितने हुए? 6 और 3 तो है, यानी कि 3 उन दोनों का हर जो है समान है, इसलिए 3 को 3 ले लिया। तो यहाँ पे इन दोनों परिमेय संख्याओं का जो योग किया तो आंसर आया 6/3, तो वो भी परिमेय संख्या ही हुई। उसी तरह हमको करना है घटाव। तो घटाव में भी 2 परिमेय संख्याओं का करेंगे घटाव, तो फिर उसका आंसर भी क्या आएगा? वो भी परिमेय संख्या ही आएगी। तो हमने देखा
कि ये जो संख्या है यानी कि परिमेय संख्या का घटाव करते हैं तो भी परिमेय संख्या ही होता है। उसी तरह परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे तो वो भी आंसर क्या आएगा, वो भी परिमेय संख्या ही आती है। उसी तरह भाग करेंगे यानी कि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो वो भी, उसमें भी समरूपता का गुणधर्म हमको दिखाई देता है। बराबर।